चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु बेलन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी का आपका सॉल्यूशन मिलेंगे 13.1 का। कल हम लोग फार्मूले के बारे में कवर कर लिए थे, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सारे के बारे में हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एकदम बेसिक्स लेवल का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसका पूरा डिटेल्स हम लोग जानेंगे और इसके बाद एनसीईआरटी का आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एक घन का आयतन दिया गया है, वो कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बोल रहा है प्रत्येक फलक कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस ध्यान देना है घन का आयतन। तो देखिए ना, चलिए ना, घन का पहले का सॉल्यूशन, घन का आयतन होता क्या है, भुजा का क्यूब। अच्छा, घन का आयतन दिया गया है कितना 125 बराबर क्या होगा जी, भुजा का क्यूब। अब बताइए कि कितना का क्यूब, 5 का। दैट मीन्स 5 गुने 5 गुने 5, ये क्या हो गया, भुजा का क्यूब। ये कितना का हो गया, 5 का क्यूब बराबर भुजा का क्यूब। क्यूब से क्यूब यानी 5 बराबर क्या निकल गया, यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। सेकंड बोल रहा है यदि एक बेलन की त्रिज्या, क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 cm एवं ऊंचाई 8 cm हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है कितना 4 cm, ऊंचाई दिया गया है बाबू कितना 8 cm। निकालना क्या है, बेलन का आयतन। तो चलिए ना, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। ठीक है, आइए इस फार्मूले पर बैठाते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 4 × 4 और h कितना 8 हो गया। अब इसका मल्टीपल करते हैं, 22/7, 4 4 जा 16 × 8। ठीक है, अब इसका जैसे हम गुना करते हैं, तो जैसे अगर हम गुना करते हैं, अगर 8 से पहले इसमें कर लीजिए या 16 से पूरे में कर लीजिए, तो जैसे ही करेंगे तो ये आएगा 16, यहाँ पे 176, क्यों 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 117 × 16/7। अब इसका हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं, तो इसका जैसे ही मल्टीपल करेंगे 176 × 16 यानी आपका 16, 6 से 6 छक 36 बचा कैरी 3, 6 7 42 और 3 45। अब यहाँ पे कैरी बचा कितना 4, 6 इकाई 6 और 4 10, 6 7 1, 6 1 8 2, दैट मीन्स 2816/7 और ये आया सेंटीमीटर, मीटर में था ना जी क्यूब। यही हो गया आपका। कोई बच्चे अगर डिवाइड करके भी बनाते हैं तो इसे डिवाइड करके भी आपको आंसर आ सकता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 3 cm त्रिज्या वाले, इसको लिख लिए 3 cm, नोट करेंगे इसको, हो गया यस सर। 3 cm, अगला क्वेश्चन है 3 cm त्रिज्या वाले
गोले का आयतन क्या होगा, है ना। तो देखिए 3 cm त्रिज्या वाला गोले का आयतन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वो त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या कितना है 3 cm। त्रिज्या कितना है जी 3 cm। निकालना क्या है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे चलते हैं 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 3 into 3 into 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 22 इंटू इतना करेंगे 88 हो गया, और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, बाई कितना 7। क्लियर है। अब इसका हम मल्टीपल करेंगे, है ना। तो ये 2 हो जाएगा, फिर 9 72, और आपका कैरी है 7, यानी 7 9 बटा कितना हो गया 7। चाहते हैं आप इसे तो डिवाइड कीजिए, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, कैरी बचा नहीं, फिर 7 1 जा 7, कैरी बचा कितना 2, 3 बार में लगाइए 21, कैरी बचा कितना 1, पॉइंट मारिए, फिर 7 1 जा 7, फिर कैरी बचेगा कितना 3, तो 4। इतना आप लगभग में इसको लिख सकते हैं। आंसर क्या आया 1131.14 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सभी का इतना आंसर आ गया है? चलिए बहुत अच्छा, गुड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कंप्लीट हो गया 3, 4 की ओर आते हैं। 4 क्वेश्चन क्या बोलता है इसको हम लोग कवर करेंगे। 4 में देखिए बोला जा रहा है 4 में एक आयताकार पिंड की लंबाई 30 cm, एक आयताकार पिंड की लंबाई 30 cm, चौड़ाई 20 cm, ऊंचाई 10 cm। तो क्या पूछ रहा है आयताकार पिंड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, दिया गया है, क्या दिया गया है लंबाई दिया गया, कितना दिया गया भाई 30 cm, चौड़ाई दिया गया कितना 20 cm, और ऊंचाई दिया गया जी कितना 10 cm। निकालना क्या है आयताकार पिंड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे निकालते हैं आयताकार पिंड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे फॉर्मूला 2 into L into B, B into H plus H into L। ठीक है, चलिए इसी पर बैठाते हैं। अब यहां पे हम लोग चलते हैं 2 into L का वैल्यू कितना है और B का वैल्यू 20 प्लस 20 into 10, फिर आपका 30 into 10। क्लियर है, यही है ना। चलिए मल्टीपल करते हैं 2, ये हो जाएगा आपका 600, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपका 300। जैसे ही करेंगे 2 6 और 3 9 और 9 2 11, यानी 1100। 11 गुने 2 करेंगे 11 दूनी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। क्लियर है। यस सर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, लिख लिए इसको, नोट कर लिए, रेज कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है? 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करें, है ना? जिनकी त्रिज्या भी दिया गया है, कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दिया गया है। पहले यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की मदद से यहाँ पे हम लोग हाइट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? हाइट यानी ऊंचाई। तो संपूर्ण पृष्ठीय, जैसे अगर कोई पूछेगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलिएगा? यस कमिंग। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r इंटू r प्लस h, ये होता है ना? अब यहां से हमको ये दिया गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 5200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 5200 इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 बटा 7। आर का वैल्यू मालूम है कितना? 10 इंटू 10 प्लस h। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए अब यहाँ देखिए 52 इक्वल टू इसका करेंगे तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 10 इंटू 10 प्लस h। क्लियर है? अब देखिए यहाँ 0 से 0 मेरा क्या हो गया? कटिंग। 2 से इसको काट दीजिए तो कितना बार है? 26 बार। क्लियर है? 2 से इसको काटिए 11 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 130 बार। 30 बार। क्लियर है? यस सर। आइए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ कि देख रहे हैं यहाँ पे बचा क्या? 130 इक्वल टू 11 बाई 7 10 प्लस h। क्लियर है? इसका जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 901 1391 इक्वल टू इसका गुना करेंगे 110 प्लस 11h। इसको इधर ले आइए। क्लियर है? जैसे ही लाएंगे 910 माइनस 110 यानी 110 इक्वल टू 11h। माइनस कीजिए 0 में से 0 0, इसका जैसे करेंगे 0, इसका करेंगे 8 इक्वल टू 11h। h का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए आप। h इक्वल टू 800 बाई 11। ये किसका वैल्यू आ गया? h का आ गया। निकालना क्या है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता क्या है? बेलन का आयतन होता क्या है? पाई पाई r स्क्वायर स्क्वायर h। h। ये ना? यस सर। चलिए तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे पाई का वैल्यू 22 बट्टा 2, आर का वैल्यू 10 इंटू 10, h का वैल्यू 800 बाई 11। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 11 से इसको कटिंग कर दीजिए कितना बार में? 2 बार में। क्या होंगे? इसका जैसे ही गुना करेंगे
तो ये हो गया आपका 200, तो यानी 8 दूना 16, 16 पर कितना जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो, और बाई कितना होंगे? 7। इसका डिवाइड करते हैं, 7 से अगर हम डिवाइड मारते हैं तो कितना बार में ये कटेगा भाई? ठीक है, 7 से डिवाइड इसको हम लोग मारेंगे तो आएंगे, आप चाहते हैं तो इसको ऐसे काटिए, 7 से डिवाइड मारिए, कितना में? 16 डबल 0 फिर डबल 0, ये है ना? 2 बार में लगाइए, चलिए ऊपर से 2 0 है ना, अब फिर 2 बार लगाइए, ऊपर से 6 0 है ना, 8 बार लगाइए, फिर 4 0, फिर लगाइए आप, यानी 40 हुआ। अब लगाइए 5 बार में 35, 5 बचा,